हमने बात करी थी एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में। तो ये कंप्लीट सिंबल्स, अगर आपको 118 सिंबल है आपके पास और उसके बारे में आपको सिंबल अगर क्लियरली पता है, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि उसको अगर हम जोड़ेंगे, एलिमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड की नेमिंग जो होती है, जनरल नेमिंग जो है, किसी भी कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स को आप जोड़ते हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। उसके लिए सब बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि एलिमेंट्स में पहले मान लो कि अगर एक मेटल है, उस मेटल को पहले लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमनली इस तरह के एलिमेंट्स बनते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे सबसे कॉमन फार्मूला जो है, जैसे NaCl, तो Na और Cl इन दोनों से ये एक एलिमेंट सोडियम जो Na है ये मेटल है और Cl जो है वो नॉन मेटल है। जब दोनों को आपने एक साथ इकट्ठा किया, यानी आपने कंपाउंड बनाया, तो ये बन गया NaCl। और इसकी नेमिंग के टाइम में इसका नाम जो होगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम तो एलिमेंट में भी वही नाम था, लेकिन एलिमेंट के टाइम में इसका नाम क्लोरीन था, ये क्लोराइड नहीं था। लेकिन अब जो है हम इसका नाम बोल रहे हैं क्लोराइड। तो ये जनरल नेमिंग है। जब भी आप किसी को लिखें तो उसमें ये चीज ध्यान रखें कि सबसे पहले मेटल को लिखें। क्यों मेटल को लिखते हैं? क्योंकि मेटल जो है वो टोटल 118 एलिमेंट में से ऑलमोस्ट 94 मेटल्स हैं। तो मेटल को प्रेफर किया जाता है। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो मेटल को पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो है नॉन मेटल को लिखा जाता है। और नॉन मेटल के वर्ड में से 3 लेटर्स को हटा देते हैं, माइनस कर लेते हैं। 3 लेटर्स, जनरली 3 लेटर्स माइनस कर लेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे IDE। इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमने क्लोरीन का INE हटा करके IDE ईड लगा दिया है, और इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। कोई भी नाम ले लें, जैसे Al2O3, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 2 और 3 कहाँ से आया। लेकिन अगर नॉर्मल नेमिंग देखें तो इसका एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स में एल्युमिनियम है तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम, ये मेटल है तो इसका सबसे पहले नाम लिखा था तो एल्युमिनियम को वैसे ही लिख दिया। और ऑक्सीजन था O, जिसके बदले में हमने इसको ऑक्साइड लिखा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के लास्ट 3 अल्फाबेट को हटा के हमने IDE लगा दिया है। सो जनरल कंसेप्ट ये होता है कि अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा मेटल हो, यानी आपके फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जनरली कहें तो मेटल हो, फिर मेटल हो और उसके बाद नॉन मेटल हो। क्योंकि मैक्सिमम हम मेटल नॉन मेटल की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेटल है, 94 के आसपास हमारा मेटल है। उसके बाद 18 नॉन मेटल है और 6 ही मेटलाइट्स हैं, जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है इसी टोटल 118 एलिमेंट से। तो मेटल और नॉन मेटल हो, इस केस में जो मेटल मोर रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव मेटल को पहले लिखते हैं। मोर रिएक्टिव, रिएक्शन में जो पहले करेगा वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मोर रिएक्टिव, सॉरी इसको करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल जो है उसको हम प्रेफर करते हैं। प्रेफर फर्स्ट, प्रेफर फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय सेकेंड मेटल। जैसे एक एग्जांपल देंगे, से प्रेफर बाय सेकेंड मेटल, जैसे NaAlO2, NaAlO2। अब इसमें सोडियम जो है, ये सोडियम मेटल है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, और इसलिए पहले सोडियम को लिखा, फिर एल्युमिनियम को लिखा, फिर O2 लिखा। और इसका नाम में थोड़ा अंतर आ जाता है, इसके नेम में बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो थोड़ा सा इस तरह की जब दो मेटल्स होंगे तो एक मेटल के साथ जिसके साथ जुड़ा हुआ वो नेमिंग में भी बदल जाता है, IDE नहीं लगता है, ये एक अलग सा ATE लग गया। और प्रेफर ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए हमने पहले सोडियम को लिखा, और इस तरह से इसके नेमिंग में तो थोड़ा अंतर आ जाता है अगर दो मेटल एक साथ हो। इसके अलावा अगर दो नॉन मेटल हैं तो उसके नेमिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक N2O5, इस केस में क्या है
इसका नाम जो होगा इसमें पहले जो नंबर है उस नंबर को प्रेफर करते हैं। जैसे डाई, डाई 2 के लिए यूज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें डिटेल में तो 1 यूज करते हैं, 1 के लिए मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। और भी आगे हो सकता है लेकिन जनरली इतने में ही काम चल जाता है जनरल केमिस्ट्री यूज में। सो डाई नाइट्रोजन, उसके बाद पेंटा, तो जो नंबर होता है पहले नंबर को प्रेफर करते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। और ऑक्सीजन है तो फिर इसमें आईडी लगेगा, तो ऑक्साइड। तो ये जनरल नेमिंग, जनरल अगर कोई छोटा मोटा नाम है इसमें इस चीज को ध्यान रखें कि एक मेटल एक नॉन मेटल को जोड़ दिया, अगर एक दो नॉन मेटल, अगर 2 मेटल्स हैं तो उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको पहले रखते हैं। और ये नॉर्मल अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं तो केवल नंबर जो उसके साथ लगा हुआ है उस नंबर को पहले वाले के साथ, पहले नंबर को लिखेंगे डाई, फिर नाइट्रोजन, फिर इसमें पेंटा 5 के लिए, ऑक्साइड। इस तरह से जनरल नेमिंग होती है। और कुछ कॉमनली यूज नेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे कॉमन है हमारा H2O, जिसको हम वाटर बोलते हैं। वाटर इसलिए बोला जाता है कि दुनिया भर में लोग इसे वाटर ही बोलते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है केमिस्ट्री के लिए भी कि यही नेम चलेगा। वैसे इसका नाम हो सकता है केमिस्ट्री के हिसाब से कि हम इसे बोलें डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी इसका नाम हो सकता है। लेकिन हम इसे जनरली, चूंकि सब जानते हैं कि वाटर कॉमनली है और ये एक सॉल्वेंट है, तो इसको हम इस तरह से भी वाटर कैसे भी काम चल जाता है। इसी तरह दूसरा है NH3, जिसका नेमिंग जो है इसको हम बोलते हैं अमोनिया। इसका भी दूसरा नाम हो सकता है बट ये एक्सेप्टेबल है। तो एज ए केमिस्ट्री और जनरल लैंग्वेज दोनों में ही ये अमोनिया की हम इसको कहते हैं। ये बेस है, वीक बेस है। विल टॉक मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी जो है आपको ये कॉमन नेम जो भी याद रखना है। एक और नाम है, एक दो नाम में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है बट वो प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे NO है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो और जो और कम्प्लेक्स नेमिंग है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात